हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हम पढ़ेंगे भाई एसआई यूनिट्स लिखने के लिए क्या क्या रूल्स है। रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट। यस माय डियर स्टूडेंट, रूल्स फॉर राइटिंग। ऐसे नहीं कि आप यूनिट्स कैसे भी लिखोगे, और ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि आप सम्स 11 12 आगे जाके भी सम सॉल्व करने वाले हो, और हर सम सॉल्व करने का जब आंसर आता है तो उसके आगे आप यूनिट लिखोगे कि नहीं। तो यूनिट लिखने के लिए व्हाट आर द रूल्स, What are the conventions? ठीक है, so let's see SI यूनिट लिखने के कौन से कन्वेंशन है बच्चों। ओके, SI यूनिट लिखने के कौन से कन्वेंशन है, ठीक है। सबसे पहला अभी सोचो अगर आप SI यूनिट लिख रहे हो, ओके, तो फुल फॉर्म में लिखोगे। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं न्यूटन, इफ आई एम राइटिंग न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ओके, तो मैं पूरा वर्ड में लिख रहा हूं न्यूटन, तो फुल फॉर्म में लिख रहा हूं। या फिर मैं सिंबल में लिखूंगा, ओके, दैट इज एन। तो आइदर मैं लिखूंगा फुल फॉर्म या फिर मैं लिखूंगा सिंबल के फॉर्म में, बराबर है। तो अगर मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं बच्चों, अगर मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, यू हैव टू बिगिन विद द स्मॉल लेटर। अगर मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं बच्चों, तो यू हैव टू बिगिन विद द स्मॉल लेटर, ओके। फिर कौन सा भी यूनिट होने दो, कौन सा भी यूनिट होने दो, यस। जैसे कि न्यूटन, ये साइंटिस्ट का नाम है। इंग्लिश में अपन ने पढ़ा है किसी का भी नाम कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं, इतना तो पढ़ा है कि नहीं। इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा है कि किसी का भी नाम लिखना है तो हम ऑलवेज अपन वी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यूनिट लिखते हो कि यू हैव टू बिगिन विद द स्मॉल लेटर। सो व्हेन यू आर राइटिंग न्यूटन, तो एन छोटा आना चाहिए। जूल, वर्क का यूनिट क्या है, जूल है। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। यहां पे दिखा हुआ लग रहा है, तो जे छोटा है, कैपिटल जे चलेगा नहीं। तो याद रखो, जब भी आप फुल फॉर्म लिख रहे हो बच्चों, जब भी आप फुल फॉर्म लिखोगे, सी टू दैट यू आर बिगिनिंग विद द स्मॉल लेटर। पहला पॉइंट एकदम दिमाग में फिट कर दो। फुल फॉर्म लिखना है, यू हैव टू बिगिन विद द स्मॉल लेटर। फुल फॉर्म लिखना है, यू हैव टू बिगिन विद द स्मॉल लेटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगर सिंबल लिख रहे हो और साइंटिस्ट का नाम है, तो कैपिटल लेटर आएगा, सिंपल। जैसे न्यूटन का सिंबल एन है, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, तो एन कैपिटल आएगा। एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए आएगा, क्योंकि एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है। तो जो साइंटिस्ट है, जिन साइंटिस्ट के नाम है, कैपिटल लेटर से शुरू होगी बच्चों। किससे? कैपिटल लेटर से। और साइंटिस्ट का नाम अगर नहीं है, जैसे मीटर, किलोग्राम, तो उनके सिंबल छोटे रहेंगे, ठीक है। तो सिंबल में कैपिटल भी है, स्मॉल भी है। जो साइंटिस्ट के नाम है, उनका लेटर क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। जिनके साइंटिस्ट के नाम नहीं है, तो लेटर क्या रहेगा? छोटा रहेगा। सिंपल। चलो फिर से, पहला रूल क्या बोला? जब भी तेरे को फुल फॉर्म लिखना है बच्चा, जब भी तेरे को फुल फॉर्म लिखना है, यू हैव टू बिगिन विद द स्मॉल लेटर। मैं इंग्लिश बगायचं नहीं, काही नहीं देखने का। अगर मेरा कुछ भी फुल फॉर्म में लिखना है, यूनिट अगर फुल फॉर्म में लिखना है, तो आपको छोटे लेटर से स्टार्ट करना है। फिर वो साइंटिस्ट का नाम रहने दो, नहीं रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंबल लिखते हो, अगर साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल लेटर, अगर साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल लेटर, अगर साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो स्मॉल लेटर, ठीक है। जैसे कि मीटर, साइंटिस्ट का नाम है तो एम छोटा आएगा। सेकंड का सिंबल क्या है? एस। सेकंड साइंटिस्ट का नाम है क्या? नहीं ना, तो सेकंड का एस क्या आएगा? छोटा आएगा। किलोग्राम क्या किसी साइंटिस्ट का नाम है क्या? नहीं ना, तो केजी का के छोटा आएगा, ठीक है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है तो सिंबल कैपिटल। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, दिख रहा है आपको, सिंबल कैपिटल, ठीक है। और अगर साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो छोटा। इजी। फुल फॉर्म लिख सकते हो, सिंबल लिख सकते हो, आपकी मर्जी यार। कोई भी फुल फॉर्म नहीं लिखता, वैसे भी बहुत उनको स्पेलिंग बिलिंग नहीं आते, तो सिंबल लिखने में सब कंफर्म रहते हैं। मतलब हम सिंबल ही लिखते ज्यादा करके, फुल फॉर्म में ज्यादा करके लिखते नहीं है। पर आपकी मर्जी, अगर आपको फुल फॉर्म में लिखना है, बिगिन विद द स्मॉल लेटर, और अगर सिंबल यूज करना है तो दो रूल है, साइंटिस्ट का नाम रहेगा तो कैपिटल, नहीं रहेगा तो छोटा। डन। मैंने 2-3 बार रिपीट किया आपके लिए, आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। नो प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में लिखना नहीं है। बहुत सबसे ज्यादा बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, सबसे ज्यादा। मतलब जब मैं उनको पूछता हूँ क्या आया है भाई, आंसर पूछता हूँ, जब ये लोग सम सॉल्व करते हैं तो मैं पूछता हूँ फोर्स का आंसर क्या है, बोलते 10 न्यूटन्स। हर यूनिट के आगे बहुत बच्चे लोग एस लगाते हैं, एस
लगाने का नहीं, इट इज नॉट न्यूटन्स, इट इज न्यूटन। 10 न्यूटन, 25 मीटर, आगे एस नहीं लगाना है। सारे यूनिट सिंगुलर फॉर्म में होते, एक वचन सिंगुलर फॉर्म, अनेक वचन प्लूरल फॉर्म में यूनिट आते नहीं है। बहुत सारे बच्चे इतना गड़बड़ करते, मैं पूछता आंसर क्या बोलते हैं सर? 25 मीटर्स। अरे मीटर्स एस नहीं लगा सकते। अगर आप एस लगा रहे हो बच्चों, ये बात याद रखो, अगर आप एस लगा रहे हो तो फिर उसको सेकंड ऐसा ट्रीट किया जाएगा। तो वो मीटर्स लिखोगे आप, पर वो पढ़ते हो मीटर सेकंड ऐसा हो जाएगा। तो सी टू डैट सारे यूनिट सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, एक वचन, नॉट इन अ प्लूरल फॉर्म। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। नो पंक्चुएशन मार्क, किसी भी यूनिट के बाद पंक्चुएशन मार्क नहीं डालोगे, फुल स्टॉप, कॉमा, कोई ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स, कुछ नहीं डालना है, सिंपल यूनिट लिखना है, दैट्स इट। फुल स्टॉप भी नहीं डालना है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूनिट के बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रूल्स है यूनिट्स लिखने के लिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए रहेंगे। सबसे पहले वाला क्या बोला था? फुल फॉर्म में लिख रहे हो, यू हैव टू बिगिन विद द स्मॉल लेटर, बराबर है। दूसरा मैंने क्या बताया? अगर सिंबल लिख रहे हो, साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल लेटर, अदरवाइज स्मॉल लेटर। तीसरा, सारे यूनिट्स सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, किसी भी आगे एस लगाने का नहीं। और लास्ट वाला, नो पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, दिस आर सम रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट। जब भी मैं सम सिखाऊंगा, यूनिट्स लिखूंगा, देखना ये सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो करो, नहीं तो खाली फोकट हाफ मार्क कट हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड एंड प्लीज नोट डाउन, एवरीथिंग इज गिवन इन द नोट्स, जो आपके डाउनलोडिंग फाइल में उसमें डाउनलोड करो, आप नोट्स पढ़ो और ये याद रखो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत याद रखना है पूरे 2 साल तक। यूनिट्स हमेशा हम लिखने ही वाले, तो ये टॉपिक भूल के फायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू very much and hope you will prepare very nicely from the notes. ठीक है बच्चों, thank you very much.